तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम पहले करवा चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है आपको AB। इसके अंदर A से लेकर D तक और B से लेकर C तक ये दो परपेंडिकुलर हैं जो सेम एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर बने हुए हैं, AB लाइन के ऊपर। ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें बताना है कि ये जो CD लाइन जा रही है ये इस A और B को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट से मेरा मतलब है कि A से लेकर O तक और B से लेकर O तक की दूरी बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई लाइन किसी को बाइसेक्ट करती है तो वो उसे दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये CD इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब AO बराबर BO हो जाएगा हमारा। तो अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मुझे यही चीज प्रूव करनी है कि AO बराबर BO। तो वो कैसे होगा? उसका तरीका ये है कि BC और AD ये दोनों हमें आपस में बराबर दे रखी हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं तो ये आपस में बराबर हुई। और आपको साफ साफ यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, BOC और AOD। अगर मैं इन दो ट्रायंगल को किसी भी तरह कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो मैं इनकी ये दो साइड्स AO और BO को भी बराबर बता सकता हूं। तो मैं मेरा सारा फोकस इस चीज पर रहेगा कि मैं किस तरह इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता हूं। तो चलिए करते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BOC, यानी अपर ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, और नीचे वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया AOD। ठीक है। अब मुझे जो मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे SSS SAS एंगल साइड एंगल ये सब चीजें, तो उनमें से किसी एक उससे मुझे ये सॉल्व करके दिखाना है। तो देखते हैं इनमें क्या क्या चीज हमको कॉमन दिखाई दे रही है। पहले देखिए, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी भी 90 डिग्री का है और एंगल ए भी 90 डिग्री का है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बिकॉज ईच इज 90। इन दोनों 90 के हैं। तो ठीक है, तो मुझे पहला मिल गया एंगल। आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, बी से लेकर सी तक और ए से लेकर डी तक दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों इक्वल परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे ये से एक साइड भी मिल गई। पहले मुझे एंगल मिला, फिर मुझे साइड मिली। अब देखते हैं और क्या चीज मुझे कॉमन दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, जो एंगल सी है यानी ये वाला, ये एंगल डी के बराबर होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब भी दो कोई पैरेलल लाइन जाती हैं उस वक्त तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके अंदर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। मैं आपको, तो हमें ये एंगल मिल गया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो एंगल मैंने निकाला है इसको मैं रफली शो करके दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये BC लाइन है ऊपर और नीचे AD, और इनको ये बीच में से CD ने काटा। ठीक है, तो ये जो एंगल होते हैं ना ये वाले, ये जो एक तरीके से Z बनाते हैं ऐसे करके, ये होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल साइड एंगल से मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं। मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। इसका रीजन दे दूंगा ईच 90, दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक है। BC इज इक्वल्स टू AD। B से लेकर C तक और A से लेकर D तक ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिया है। आगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। ये वाला एंगल C इस एंगल D के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहला एंगल था, दूसरी साइड थी और तीसरा फिर एंगल था। तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है किसके? ट्रायंगल AOD के। बाय विच रूल? रूल ASA रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब ये दोनों ट्रायंगल मेरे बराबर हो चुके हैं। अब क्या मैं इस ट्रायंगल का ये वाला साइड यानी AO और उस ट्रायंगल का BO बराबर दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इनकी बची हुई साइड्स भी तो बराबर होंगी। तो मैं लिख दूंगा BO इज इक्वल्स टू AO। क्यों? बाय CPCT। अब मैंने पहले बताया था कि CPCT के माध्यम से अगर हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उनके अंदर बची हुई साइड्स को CPCT के जरिए हम
कॉमन या फिर बराबर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर AO और BO बराबर हैं और कोई चीज उन्हें, कोई लाइन उन्हें बीच में से काट रही है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो CD है वो पूरी AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर बराबर बांटों में, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो मैं साफ साफ इसकी मदद से लिख सकता हूं कि CD बाइसेक्ट, ठीक है, AB, जो CD थी वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो मुझे यही प्रूफ करके दिखाना था, मैंने प्रूफ कर दिया। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। आपको L लाइन दिख रही है और M दिख रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। इन्हें दूसरा पेयर P एंड Q लाइंस जो खुद पैरेलल हैं वो इन्हें काट रहा है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ट्रायंगल ABC यानी अंदर वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CDA यानी ये, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA के अंदर क्या क्या चीज, वो तीन चीज कॉमन है या फिर तीन चीज एक जैसी हैं जो मुझे इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने में हेल्प करेंगी। तो मैं उन्हें जल्दी से फाइंड कर लूंगा। तो देखिए ABC और CDA, और उसको बीच में से ये एक लाइन काट रही है, ठीक है, C से लेकर A तक की। तो ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा और जो यहाँ एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ वाला एंगल जो इस तरह बन रहा है वो यहाँ वाले के बराबर होगा और जो यहाँ बनेगा वो इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ वाले के बराबर होगा। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। चलो मान लीजिए मैंने इसको एंगल 1 बोला, तो इसको एंगल 2, और इसको एंगल 3, तो इसको एंगल 4। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दो एंगल मुझे मिल गए, एंगल। और देखते हैं क्या चीज कॉमन है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर AC लाइन कॉमन है, क्योंकि AC इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी यूज हो रही है और AC इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी यूज हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल साइड से इसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 का नाम हम देख लेंगे क्या है यहाँ पे। देखिए DCA, तो DCA बराबर होगा आपका BAC के। ठीक है, तो आप चाहे तो या तो इनके डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, वरना फिगर में आप 1 2 3 लेट करके इसको कर भी सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट 1 2 3 से करूंगा। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों? लिख दीजिए साफ साफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लास्ट में हमें AC कॉमन मिल चुका, तो AC इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये दोनों के अंदर AC है तो लिख दूं मैं कॉमन। ठीक है, तो एक एंगल था पहला वाला हमारा, दूसरा वाला भी हमारा एंगल था, और तीसरी हमारी इकलौती साइड थी। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसके? ट्रायंगल CDA के, विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड। एंगल साइड से हमने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।